हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर इन द हार्ट। हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में होने वाला ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ऐसा क्रमबद्ध इवेंट है जिसमें क्या होता है, वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक बार जो हमारा कंप्लीट हार्ट बीट होता है, हमारा दिल जो एक बार कंप्लीट धड़कता है, उस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इस कार्डियक साइकिल के अंदर में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। किसका? तो आर्ट्रियम का और वेंट्रिकल्स का। हमारे दोनों आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिकुचन होता है, सिकुड़ता है जो, और रिलैक्सेशन होता है मतलब शिथिल होता है। तो हार्ट का एक बार जो हार्ट बीट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है दोनों आर्ट्रियम और दोनों वेंट्रिकल का, तो इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। जैसे एक बार हार्ट बीट होता है, एक बार हमारा दिल धड़कता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वन कार्डियक साइकिल बोलेंगे। एक बार दिल धड़कने को क्या बोलेंगे? पूरा उस प्रोसेस को वन कार्डियक साइकिल बोलेंगे, जो कितने सेकंड का रहता है? तो 0.8 सेकंड का होता है। अब ये 0.8 सेकंड है, ये क्या होता है? तीन भाग में डिवाइड होता है, तीन फेजेस में डिवाइड होता है। देख लेते हैं कौन कौन से फेजेस है। तो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल मेन 3 फेजेस में क्या होता है? ये 0.8 सेकंड का जो फेज है वो डिवाइड होता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से है। तो फर्स्ट है आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल क्या होता है? 0.1 सेकंड का होता है। अब 0.1 सेकंड में क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो बोथ आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारा राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों आर्ट्रियम क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड को क्या करे? स्क्वीज कर सके और आगे की तरफ बढ़ा सके। ठीक है, फर्स्ट काम हो गया। सेकंड क्या करते हैं? बोथ वाल्व मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। अब जो दोनों वाल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व क्या होते हैं? इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वाल्व क्या करते हैं? ओपन होते हैं ताकि ब्लड क्या हो सके? आगे बढ़ सके। ठीक है, ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। फिर ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या होता है? वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है 0.1 सेकंड में हो रहा है ये। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है? सेमिलुनर वाल्व क्लोज। अब इसी समय पे क्या होता है? जो पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व रहते हैं वो क्लोज रहते हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व हो गए, एरोटिक वाल्व हो गए, दोनों वाल्व क्या होते हैं? इन 0.1 सेकंड में क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब है आर्ट्रियम, दोनों आर्ट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये पूरा 0.1 सेकंड का ये पूरा प्रोसेस होता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? 0.3 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है? बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? दोनों जो वेंट्रिकल्स है, ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? ठीक है, सिकुड़ेंगे। ठीक है, ताकि ब्लड को कहाँ पहुंचा सके? ये लंग्स में पहुंचा सके और ये एरोटा में पहुंचा सके। ठीक, दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये मिट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, तो ये दोनों वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा और ये दोनों अगर क्लोज नहीं होते हैं तो ब्लड कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं? दोनों वाल्व क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब ये दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब। ठीक है, तो लब साउंड कब आता है? जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। उसके बाद क्या होता है? सेमिलुनर वाल्व ओपन। ठीक है, अब दोनों जो वाल्व हैं, ठीक है, ये वाले पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, तभी तो ब्लड आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब दोनों वाल्व क्या हो जाए? खुल गए तो ब्लड गोज टू एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स का कहाँ चले जाएगा? लंग्स में चले जाएगा। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो जाएगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगी ये एरोटा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, जो ब्लड है वो एरोटा में और लंग्स में पहुंच जाता है। ठीक है, ये कितने सेकंड में होता है? तो 0.3 सेकंड में पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब थर्ड का देखें तो थर्ड फेज क्या है? कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल, इसमें क्या होता है? हमारा पूरा जो हार्ट है, ऑल चेंबर रिलैक्स। ठीक है, हमारे हार्ट के जितने भी चेंबर हैं वो सब चेंबर क्या होंगे? ये सब चेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? शिथिल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब शिथिल होने के बाद क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे शिथिल होंगे तो सेमिनुलर वाल्व क्लोज। ठीक है, अब ये दोनों वाल्व जो खुले हैं, ठीक है, दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अब ये दोनों वाल्व जब क्लोज होंगे, ठीक है, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व जब क्लोज होंगे, बंद होंगे, तब क्या हो जाएगा? एक और आवाज आएगा डब का। ठीक है, तो इस प्रकार से लब डब का आवाज आता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बंद होने से लब का आवाज आता है। ठीक है, और पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व के बंद होने से डब का आवाज आता है। तो इस प्रकार से लब डब का आवाज इसमें आता है। ठीक है, ब्लड स्टार्ट फिलिंग ऑल चेंबर्स। ठीक है, ब्लड क्या है? सभी चेंबर्स में भरना चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारे क्या होगा? सभी चेंबर्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, तो उसमें ब्लड भरना चालू हो जाएगा। ब्लड का दोबारा से फिलिंग चालू हो जाएगा। कैसे चालू होगा? ठीक है, तो राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा? इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आ जाएगा।
फिर ये जब वो शिथिल रहेगा तो ये वाल्व भी खुला रहेगा, तो ये ब्लड भी कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी। इस तरीके से ये दोनों जो चेम्बर है वो भर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सिस्टोल में पढ़े थे कि ये क्या कर रहा था, सिस्टोल में वो जो ब्लड है उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचा रहा था। तो वो ब्लड अभी कहाँ है, लंग्स में है। तो वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, लंग्स में जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा, क्योंकि पूरा रिलैक्स है। तो ये दोनों भी जो लंग्स में जो हम लोग पंप किए हैं वो जो ब्लड है वो आके इसमें भर जाएगा। ठीक है, अब ये जो पंप किया है ये तो पूरे बॉडी में पहुंच गया है, तो खाली हो गया है, तो लंग्स का जो ब्लड है वो ये दोनों में आके भर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है, जो कंप्लीट डायस्टोल में क्या होता है, ये चारों चेम्बर दोबारा से फिल हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा होता है 1 बीट में। ठीक है, अब ये प्रोसेस के बाद दोबारा जब बीट होता है तब ये प्रोसेस फिर क्या होता है, दोबारा चलता है। तो इस प्रकार से कार्डियक साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स कार्डियक साइकिल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।